नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम मंगलमय मंगले करण बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय हरिहंतादि महान करि मंगल कर हो महान ग्रंथ करन को कान जाते मिले समाज सब पावे निज पद राय भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव तिनके सत्यानाश करि प्रगटे मोक्ष उपाय। पेज नंबर 96 पेज नंबर 77 77 नंबर का पेज। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ जिसकी अपनी चर्चा चल रही है। पंडित टोडरमल जी हमारे लिए मोक्ष मार्ग का निरूपण करने के पहले इस संसार मार्ग में परिभ्रमण के कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को बता रहे हैं। दूसरे तीसरे अधिकार में ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों की अपेक्षा से इस जीव के दुख बताए, फिर इस जीव के पर्याय जन्म अवस्था के दुख बताए, और फिर चारों गतियों में समस्त योनियों में जितने भी प्रकार के दुख हैं उन दुखों का मूल 3 कारण है। उसका है नाम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। तीनों का उन्होंने बार बार निरूपण किया, बार बार बात लेकर आए, लेकिन वहां पर स्पष्टता नहीं की। अब यह चौथे अधिकार में पंडित टोडरमल जी हमारे लिए मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का निरूपण कर रहे हैं। वास्तव में संसार परिभ्रमण की तो जड़ यही है। अनादि काल से यह जीव जब से इस जीवपने में आया है तब से लेके अभी तक का मेन मूल कारण क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। क्योंकि आचार्य उमा स्वामी ने लिखा है पहले अधिकार के पहले सूत्र में, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मोक्ष मार्ग। हमारी शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है और अनादि क्या रहा है? मिथ्या दर्शन। तो बताओ हमारा रास्ता ही विपरीत रहा है और पाना चाहते हैं सम्यक, तो यह कैसे? हमारा अभाग्यपना यह है कि हम वास्तव में सम्यक दर्शन तो दूर मिथ्या दर्शन के स्वभाव को भी नहीं जानते। क्योंकि जैसी दृष्टि हम अपने ज्ञान में रखते हैं उसी प्रकार की दृष्टि को हम धारणा में ले लेते हैं, और जब धारणा में ले लेते हैं तो मार्ग चलना चाहिए सच के पथ पर और कुपथ पर चलना चालू कर देते हैं। तो बताओ मंजिल कब मिलेगी? उसको भी सच मान लेते हैं तो मंजिल कब मिलेगी? बताओ, मिलने वाली नहीं है। मतलब आपका रास्ता ही गलत है, रास्ता ही गलत है और मार्ग है मोक्ष मार्ग का। जाना चाहते हो मोक्ष मार्ग, श्रद्धा करते हो मोक्ष की और चल रहे हो संसार मार्ग पर। इसलिए टोडरमल जी ने इस चौथे अधिकार में हमारे लिए मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान का स्वरूप बता रहे हैं। कल हमारे लिए टोडरमल जी ने मिथ्या दर्शन का स्वरूप बताते हुए कहा था कि वास्तव में मिथ्या दर्शन जो है वह ज्ञानावरणी कर्म के उदय से नहीं, वह दर्शनावरणी कर्म के उदय से नहीं, मोहिनी कर्म के दर्शन मोह के उदय से जो तत्व श्रद्धान होता है उसको मिथ्या दर्शन कहते हैं, है ना। और एक दूसरी बात ये कही थी, तत् मतलब वह, और वह त्व मतलब उसका वस्तु का पना, मतलब जैसा जैसी वस्तु का स्वरूप है वैसे उसके उस स्वरूप को ना जानना वह क्या हो जाता है? अतत्व। और जैसा वस्तु का तत्व है मतलब वह है
उसका वैसा ही त्वा मतलब वैसा ही उसका स्वरूप अंतरंग में धारण करना, वह तत्व है। लेकिन अनादिकाल से पढ़ रहे हैं तत्व और ग्रहण कर रहे हैं अतत्व। ये है मिथ्या दर्शन, ये है मिथ्या दर्शन। फिर उन्होंने एक चीज और बताई थी दूसरे नंबर के पैराग्राफ में, तीसरे में, कि यद्यपि दर्शन का शब्दार्थ सामान्य अवलोकन है, कहने में आता है मिथ्या दर्शन, तो दर्शन का अर्थ सामान्य अवलोकन है। तो भाई जब हमारा सामान्य अवलोकन हमारे इस संसार से परिभ्रमण का छूटने का उपाय बने, तो भाई वो लाभकारी है। और अगर हमारे संसार में ही परिभ्रमण माने का काम करे, तो वह सामान्य अवलोकन करो या ज्यादा पढ़ो या नहीं पढ़ो, उससे कोई मेरा प्रयोजन नहीं है। पहले देखो कि हमारा प्रयोजन क्या है, आज उसकी चर्चा आने वाली है प्रयोजन वाली चीज की। तो सब पहले अर्थ है ना, हमारी जिनवाणी में अर्थ को मम्मी 5 प्रकार से बताया है कैसे हम अर्थ ग्रहण करते हैं। एक शब्दार्थ से अर्थ ग्रहण करते हैं कि जो शब्द लिखा है वह शब्द का क्या अर्थ है। जैसे लिखा जल, तो हमने क्या अर्थ ले लिया, पानी। उधर लिखा है नीर, तो हमने क्या अर्थ ले लिया, पानी। फिर एक होता है नयार्थ। नयार्थ, तो नयार्थ मतलब उसमें किस नए से उसकी परिभाषा बताई गई है। नए, निश्चय नए से बताई गई है, व्यवहार नए से बताई गई है, कि जो भी बात यहां पर कहा, यहां पे अब जैसे कहा कि तथापि प्रकरण वश, मतलब यहां पर प्रकरण जो है वो संसार का नहीं है, यहां पर प्रकरण है मोक्ष मार्ग का। तो यहां पर आपको व्यवहार नहीं लगाना पड़ेगा, यहां पर आपको निश्चय लगाना पड़ेगा। क्यों, अनादिकाल से व्यवहार में डूबे हुए हैं। दौलत राम जी ने कहा नवयग रिवयग तक गया, तो ये क्या गया, बोले व्यवहार से ही तो गया, निश्चय में तो अपनी आत्मा का स्वरूप ध्यान था। तो क्या है, किस नए से यहां पर बात की हुई है, इसका भी एक हम अर्थ ग्रहण करते हैं। तीसरा होता है मतार्थ। मतार्थ, हम जैन हैं तो हम द्रव्य का 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, या द्रव्य किसे कहते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे जनागम में अष्ट द्रव्य को भी द्रव्य कहा जाता है, किसी और धर्म में किसी और पदार्थ को द्रव्य कहा जाता है। तो हमारे जनागम में उस द्रव्य का क्या अर्थ लिया हुआ है, यहाँ प्रयोजन किस चीज का लिया गया है, आखिर टोडरमल जी हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं। हमारा जैन मत जिन धर्म के यथार्थ श्रद्धान करके सिद्ध के समान बनने के लिए हमारा प्रयोजन है, ये मत हमारा जनागम ग्रहण करता है। तो सबसे पहले जो शब्दार्थ है वो मतार्थ करके भी लिया जाता है कि यहाँ पर जो जैन धर्म है वो इस संसार सागर से पारने का जैन धर्म है, संसार में भटकाने का जैन धर्म नहीं है। तो एक होता है ज्ञान शब्दार्थ का मतार्थ रूप से, और एक होता है आगमार्थ रूप से, कि जो हमारे आगम में शब्द लिखे हैं है ना, उनका आगम के अनुसार क्या शब्द दिया हुआ है। पहले हम ग्रंथ कौन सा पढ़ रहे हैं, हम प्रथमान योग का ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो हम प्रथमान योग के हिसाब से उसका अर्थ ग्रहण करेंगे। हम अगर द्रव्यानी योग का पढ़ रहे हैं तो हम निश्चय से अपने आत्मा का ग्रहण करेंगे। अगर चरणानी योग का पढ़ रहे हैं तो चारित्र के हिसाब से ग्रहण, और अगर करणान योग का ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो भेद विज्ञान पूर्वक आयु प्रमाण क्षेत्र वगैरह काल पूरा एक प्रमाण करके उसका अर्थ ग्रहण करेंगे। तो सबसे पहले आगमार्थ, आपके हाथ में जो कौन सा ग्रंथ है इसकी हमें महत्वता पता चलनी चाहिए। आखिरी में सब कुछ हमारे लिए संसार से बीतरागता की ओर लेके जाएंगे, लेकिन भावार्थ हम क्या ग्रहण कर रहे हैं। दूसरा होता है भावार्थ। अपन जो लिखते ना, आचार्य अमृतचंद्राचार्य ने कुंदकुंदाचार्य की ग्रंथ की टीका लिखी। टीका लिखी मतलब उसकी गाथा में जो है मर्म है उसको टीका के रूप में भावार्थ लिखा। उसका क्रम वाइज हमारे क्षयोक्षम ज्ञान की कमी होने के कारण हमें यथार्थ श्रद्धा नहीं होता, तो हमारे बाद के आचार्य उन आगमों को बहुत ही सरल भाषा में लिखते हैं, उसको बोलते हैं भावार्थ, है ना। तो उन भावार्थ से भी हमें अर्थ ग्रहण होता है। तो यहां पर जो कहा कि प्रकरण वश इसी धातु का अर्थ श्रद्धान जानना, तो ये शब्दार्थ मम्मी नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ तरीके से हम अर्थ ग्रहण करते हैं, है ना। तो उसके बाद टोडरमल जी ने एक बात और कही सबसे नीचे वाली लाइन में, देखो जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा मानना, है ना। देखो मम्मी यहां पर ज्ञान प्राप्त कर लेना भी हमारे मोक्ष का कारण नहीं है। हम तो इन आंखों से दिन प्रतिदिन प्रति समय हर एक पदार्थ का ज्ञान करते हैं और नॉलेज भी लेते हैं। बताओ पापा, आज सुबह से अखबार पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आपने अखबार पढ़ा तो आपने उन अखबार में जो जो भी सब्जेक्ट पढ़ा उसमें कितना श्रद्धान आपने लिया,
किसी में भी नहीं लिया, खाली पढ़ा और छोड़ दिया। क्यों? हमारे प्रयोजन का काम नहीं है। और अगर उसी अखबार में एक चैप्टर में 4 लाइनों में किसी जैन व्यक्ति का नाम आ जाए और मान लो रहली का नाम आ जाए, तो उसका नाम विशेष तौर पर गौर किया जाएगा कि यह फलाना कौन है, और देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, उसकी फोटो ली जाएगी या लोगों को बताया जाएगा। क्यों आपने गौर किया? क्योंकि उससे हमारा प्रयोजन था। अब वह 10 पेज के अखबार में एक 4 लाइनों का चैप्टर आपके लिए उपयोगी लगा, बाकी सब वेस्टेज हो गया। तो क्या हुआ? बोले जिसमें आपकी मान्यता है, जिसमें आपका प्रयोजन है, जिसमें आपका श्रद्धान है, वो चीज इस जीव को अपनी लगती है। बाकी ज्ञान तो दुनिया का कर रहा है? तो कहते हैं यहां पर जो प्रयोजन है वह मानने का प्रयोजन है। जिसमें अगर संसार बढ़े वो अप्रयोजन भूत, और जिससे संसार से मुक्ति मिले वह प्रयोजन भूत। तो कहते हैं कि जो मिथ्या रूप दर्शन ज्ञान दर्शन अर्थात श्रद्धान, उसका नाम मिथ्या दर्शन। जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं वैसा मानना, जैसा है वैसा नहीं मानना, ऐसा विपरीताभिनिवेश अर्थात विपरीत अभिप्राय, उसके लिए मिथ्या दर्शन। इतनी बात अपनी कल हुई थी। आराध्य ग्रंथ ले लो पीछे से, पेज नंबर 77, चौथा अधिकार। अंदर आगे आ जाओ। अब यहां पर पंडित टोडरमल जी बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां पर कहने वाले हैं। हमेशा ग्रंथ लेके बैठा करो, है ना। अपन यहां पर बुत बन के नहीं बैठे, अपना आत्म कल्याण करने के लिए बैठे हैं। तो सुनिए, अब यहां प्रश्न है कि केवल ज्ञान के बिना सर्व पदार्थ यथार्थ भाषित नहीं होते। क्या कहते हैं मम्मी? जब इतनी बात ये आई ना, ये बात यहां पर बात की श्रद्धा, अवलोकन, जानने की, मानने की, तो यहां पर एक श्रावक, अल्प बुद्धि श्रावक, अल्प बुद्धि नहीं कहेंगे उसको, भी ज्ञानवान कहेंगे। क्यों ज्ञानवान कहेंगे? उसने 3 अधिकारों का स्वाध्याय कर लिया है पापा, उसने ज्ञानावरण आदि से होते हुए जन्य दुख देख लिए हैं, और उसने मोक्ष स्वरूप का निरूपण भी पढ़ लिया है। इतना ज्ञानी हो गया है वो। अब ज्ञानवान होके वो क्वेश्चन कर रहा है कि देखो, जो तुम बात कह रहे हो कि इतना सब ज्ञान करने के बाद तुम्हारे लिए मिथ्या श्रद्धान हटेगा और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, उसके बाद तुम्हारे लिए पूर्ण आनंद और सुख मिलेगा, तो जो केवल ज्ञान के बिना तो यह संभव है नहीं, है कि बात नहीं है? क्योंकि तुम बता चुके हो तीसरे अधिकार में कि जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो सारे संसार के समस्त तीनों लोकों के पदार्थ एक साथ एक समय में झलकने में आएंगे। तो केवल ज्ञान के बिना सर्व पदार्थ भाषित नहीं होते, और यथार्थ भाषित हुए भी बिना, है मतलब बिना केवल ज्ञान के अगर हमें नहीं है तो उस पर सच्चा श्रद्धान भी नहीं होगा। तो पहले केवल ज्ञान होगा, उसके बाद सच्चा श्रद्धान होगा, और वह ज्ञान में आएगा, तब चारित्र में आएगा, तब हमें सम्यक की प्राप्ति होगी। तो कहते हैं यथार्थ भाषित हुए बिना यथार्थ श्रद्धान नहीं होता, तो फिर मिथ्या दर्शन का त्याग कैसे बने? हम तो निर्बल हो गए ना, हम तो जड़ हो गए ना, हम तो पढ़ पढ़ के सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन केवल ज्ञान तो हुआ नहीं। मतलब इसने क्या कर दिया? इसने क्षौक्षम ज्ञान को भी विलुप्त कर दिया, इसने सम्यक दर्शन को भी खत्म कर दिया, इसने द्वादशांग के पाठी को भी खत्म कर दिया, इसने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को खत्म कर दिया, और डायरेक्ट पहुंच गया कहां पर? केवल ज्ञान पर। और कहता है कि जब तक हम केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तब तक संसार की जितनी वस्तुएं देखेंगे उनका हम उल्टा ही श्रद्धान होगा, और अगर उल्टा भी नहीं हुआ, सही भी हो गया, तो क्या हुआ? मिथ्या ही कहलाएगा ना। तो देखो, क्वेश्चन भी बहुत मार्मिक है, समझने लायक है कि एक हिसाब से तो देखा जाए। अब देखो टोडरमल जी कितने स्पष्टता से उसका जवाब देते हैं। एक बार प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। केवल ज्ञान के बिना सर्व पदार्थ यथार्थ भाषित नहीं होते, सच्ची बात है, और यथार्थ भाषित हुए बिना यथार्थ श्रद्धान नहीं होता, ये भी सच्ची बात है ना। तो फिर मिथ्या दर्शन का त्याग कैसे बने? बताओ कैसे बने? है? समाधान। अब समाधान में ये क्या है? मार्ग बताओ हमारे लिए। क्या बताओ पापा? रास्ता बताओ कि कैसे समाधान मिलेगा, है ना। ज्ञान तो ज्ञान ही है। देखो टोडरमल जी कितना अच्छा बोल रहे हैं। पदार्थों का जानना, पदार्थों का ना जानना, पदार्थों का अन्यथा जानना तो ज्ञानावरण के अनुसार है। क्या कह रहे हैं मम्मी? पदार्थों का जानना, जाना मतलब क्या हुआ? ज्ञानावरण आदि कर्म का क्षय उपशम हुआ,
पदार्थों का ना जानना मतलब ज्ञानावरणी कर्म का उदय हुआ, और पदार्थों का अन्यथा जानना ये भी ज्ञानावरणादि कर्म का क्या हुआ, उदय हुआ। ठीक है, अन्यथा जान लिया, विपरीत जान लिया, तो ये क्या हुआ कि ज्ञानावरण के अनुसार होता है। टोडरमल जी कह रहे हैं कि उससे ही होता है। क्या बताओ, संसार का जितना भी ज्ञान है और उसके ज्ञान में आप महारत हासिल करते हो वो किसके उदय से होता है, ज्ञानावरणादि कर्म के छह उपशम से। और हम बार बार याद करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन हमें याद नहीं होता, तो क्या होता है, ज्ञानावरणादि कर्म का उदय होता है। अरे यहां बैठे बैठे भी 2 मिनट अगर किसी का चित्त बाहर चला जाए और घूम फिर के आ जाए और क्या मैंने शब्द कहे उसका ज्ञान नहीं होता, हम कहां पढ़ रहे थे उसका ज्ञान नहीं होता, तो बताओ यहां पर ज्ञानावरणादि कर्म का उदय है कि ज्ञानावरणादि कर्म का क्षोभशम, उदय है। उदय के कारण क्या हो गया, हमारे ज्ञान पर आवरण पड़ गया, है ना, है ना। और जब आवरण खुलेगा, हमारा प्रयोजन, हमारा कार्य सिद्ध, हमारा ज्ञान, हमारा उपयोग जब यहां लगेगा तो वह क्षय उपशम हो जाएगा और ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो जितना भी संसार का पदार्थ है वो जाने या ना जाने या उसका अन्यथा जान ले, ये तो ज्ञानावरणादि कर्म के अनुसार होता है। बताओ किसको क्या नुकसान हुआ, बताओ। कोई विद्यार्थी 5वीं क्लास तक पढ़ता है और फेल हो जाता है, तो क्या भूखा मर जाता है क्या, कुछ ना कुछ काम धंधा करके खाना पीना तो खाता है। अब कोई ग्रेजुएट डॉक्टर हो गया और डॉक्टर होके उसने पढ़ाई पूरी कर ली, तब भी वो 2 वक्त की रोटी खाना पीना ही खाता है। अब बताओ क्या अंतर रहा, एक 5वीं पास भी 2 वक्त की रोटी खा रहा है और एक डॉक्टर बन के भी 2 वक्त की रोटी खा रहा है। अगर बाई चांस प्रयोजन 2 वक्त की रोटी खाने का है तो फिर बिना पढ़ाई लिखाई ठीक है, क्यों अपने 5-7 साल बर्बाद करे। तो ऐसे ही यहां पर ये कह रहे हैं कि पदार्थों का जानना, ना जानना या अन्यथा जानना तो ज्ञानावरण के अनुसार है। तथा, है ना, जो प्रतीति होती है, प्रतीति मतलब भरोसा, क्या कह रहे पापा, भरोसा जो होता है, तथा जो भरोसा होता है सो जानने पर ही होती है ना, है ना। जो तथा जो प्रतीति होती है सो जानने पर ही होती है, बिना जाने प्रतीति कैसे आए, यह तो सत्य है। सही बात है। पहले देखो पापा, अपन को कोई भी प्रयोजनभूत चीज है ना, तो पहले उसका हमें क्या करना पड़ेगा, ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। ज्ञान प्राप्त करके हमें क्या में लेना पड़ेगा, श्रद्धान में ले लेना। देखो ज्ञान प्राप्त कर लेना बात अलग है, प्रतीति श्रद्धान में लेना बात अलग है। मुझे ये बताओ, हमें दुकान करनी है और दुकान हमें खोलनी है 1 जनवरी को, है ना। अब 1 जनवरी के पहले 4 महीने पहले से हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। क्या ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हम किराने वाले को देख रहे हैं, हम कपड़े वाले को देख रहे हैं, हम मेडिकल वाले को देख रहे हैं, हम लकड़ी वाले को देख रहे हैं, हम जूते वाले को देख रहे हैं, हम एग्रीकल्चर मशीनरी को देख रहे हैं, हम 2 व्हीलर स्पेयर को देख रहे हैं, हम 4 व्हीलर स्पेयर को देख रहे हैं। जितने प्रकार के भी नाना प्रकार के बिजनेस हैं, सबका ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। कर लिया कि नहीं, ये क्या हो रहा है, ये तो ज्ञानावरणादि कर्म के क्षयोपशम के कारण आपको संपूर्ण का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। अब ये बताओ, हमें उनसे क्या प्रयोजन, क्या प्रयोजन, कोई प्रयोजन, ये तो हम एक क्या कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, खाली नॉलेज ले रहे हैं। और जहां पर हमारे पेट भरने और कमाने की बात आई, है ना, अब हम उसमें से क्या करेंगे, एक धंधे पर क्या करेंगे, प्रतीति करेंगे। क्या करेंगे, श्रद्धान करेंगे, प्रतीति करेंगे, श्रद्धान करेंगे। और उस श्रद्धान और प्रतीति करके उसके बारे में और खोजबीन करेंगे, और खोजबीन करके फिर हम वो दुकान खोलेंगे और फिर उसको तन मन धन से उसमें लग जाएंगे, श्रद्धान कर लेंगे, तो हम एक ना एक दिन बड़े आदमी बन जाएंगे। ये दृष्टांत है। ये टोडरमल जी ये नहीं कह रहे हैं ऐसा करो, ऐसा करने की नहीं कह रहे हैं, ये दृष्टांत उदाहरण के लिए आप लोगों को बता रहे हैं, है ना। जैसे एक विद्यार्थी 10वीं क्लास तक सारे सब्जेक्ट पढ़ता है तो ज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन श्रद्धान वो एक सब्जेक्ट पर करता है कि हमें डॉक्टर बनना है, कि इंजीनियर बनना है, कि मेडिकल लाइन में जाना है, कि अभिषेक जन शास्त्री की तरह शास्त्री बन के शास्त्र स्वाध्याय करना है। है ना। ये तो क्या है, अपनी लाइन उसको प्रतीति पूर्वक लेना। तो कहते हैं कि ज्ञानावरण के अनुसार है, तथा जो प्रतीति होती है सो जानने पर ही होती है, बिना जाने तो प्रतीति कैसे हो। बताओ मम्मी, कोई ये कहे कि मेडिकल लाइन में बहुत फायदा है और ज्ञान प्राप्त करे नहीं उसका, तो कैसे पता चलेगा उसके लिए, वो तो
वो तो फेल हो जाएगा उस लाइन में। ऐसे होते हैं कई लोग, एक एक साल में नया नया बिजनेस खोलते हैं और बंद हो जाते हैं, श्रद्धा सच्ची नहीं करते। तो देखो, यह तो सत्य है, बिल्कुल सही बात है। परंतु जैसे कोई पुरुष है ना, जैसे कोई पुरुष जिनसे प्रयोजन नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, रिश्तेदारों से, आजू बाजू के अड़ोसियों पड़ोसियों से। पापा, हम यहाँ से दुकान जाते हैं तो कितने लोग हमारे लिए मिलते हैं रास्ते में, हम किसी से रुक के बात करते हैं, हर कोई को रोकते हैं, अरे भाई रुको रुको रुको, मेरे से बात करो। अरे भाई आप कौन? बोले ये उससे कोई मतलब लेना देना नहीं, मेरे से बात करो। हम मंदिर जाते हैं तो क्या क्या लोगों से बातचीत करने के लिए जाते हैं? परंतु जैसे कोई पुरुष जिनसे प्रयोजन नहीं है ना पापा। देखो, प्रयोजन का शब्द टोडरमल जी यहाँ इसलिए उपयोग कर रहे हैं क्योंकि यह जीव बिना प्रयोजन के कोई कार्य नहीं करता। मम्मी, कोई कार्य तो ठीक है, कोई कार्य किसी वस्तु को बिना प्रयोजन के देखता नहीं। और पता मम्मी, बिना प्रयोजन के यह किसी भी प्रकार का विकल्प करता नहीं। इतना स्वार्थी है ये जीव। मतलब अगर आप यहाँ बैठ के अगर आप अपने ज्ञान को इधर उधर ले जा रहे हो तो 1% उसके प्रति आपकी प्रयोजनभूत आसक्ति है, इसलिए आपका ज्ञान इधर उधर घूम रहा है। ये बताओ, ज्ञान वहीं क्यों गया जिसके प्रति आपकी आसक्ति थी? इधर शमशान में क्यों नहीं गया? स्वर्ग में क्यों जा रहा है? संसार के बाजार मार्गों में क्यों जा रहा है? जहां पर त्रियंच जीव इतने पशु प्रसादी कट रहे हैं, मट रहे हैं, मिट रहे हैं, मर रहे हैं, वहां आपका ज्ञान उपयोग क्यों नहीं जा रहा है? क्यों? क्योंकि आपका प्रयोजन उधर नहीं है। आपका प्रयोजन किसमें है? बाजार में क्या नई चीज आ गई, फलाना क्या हो रहा है, किसके यहाँ क्या शादी हो रही है, यह यहां बैठ के आपके विकल्प उधर जा रहे हैं। यह है इस जीव की अनादिकाल से मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कि यह जितना भी कार्य करता है अपने प्रयोजन के लिए करता है और उसी संसार मार्ग के प्रयोजन को बढ़ाने के लिए नित प्रतिरत रहता है और कहता है कि मुझे मोक्ष मार्ग चाहिए। बताओ कैसे मिलेगा? चल, मिल सकता क्या? नहीं। तो देखो, परंतु जैसे कोई पुरुष है वह जिनसे प्रयोजन नहीं है, उन्हें अन्यथा जाने, गलत जान ले। मोहन मिला था, नाम सोहन हो कोई बात नहीं है, हरिमोहन हो कोई बात नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी नाम हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, किसी भी देश का हो, हमारे लिए कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे कोई पुरुष जिनसे प्रयोजन नहीं, उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने तथा जैसा जानता है वैसा ही मान ले। क्या कह रहे हैं? बाजार में जा रहा था और धोती कुर्ता पहने हुए था, अब धोती कुर्ते को पहन के उसको जैन जान लिया, या पजामा कुर्ता पहने था जैन जान लिया, हमें उससे कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन हमारे मुसलमान भाई लोग भी धोती कुर्ता पजामा पहनते हैं। अब बताओ, वो मुसलमान था या जैन था, हमें कोई उससे लेना देना? वो तो कुर्ता था, हमने देखा धोती कुर्ता पहना है, जैन हुआ, हमें कोई लेना देना उससे नहीं है। टोडरमल जी बता रहे हैं कि देखो, यहां पर ज्ञानावरणादि कर्म के 6 उपसम से जो तुम्हें सर्व पदार्थों का ज्ञान हो रहा था, तो तुम्हारी रुचि जहां थी ना, उसका ज्ञान तुमने क्या किया है उसके ऊपर लेके जा रहे हैं। देखो, अन्यथा बिगाड़ जाने, यथार्थ जाने तथा जैसा जानता है वैसा ही माने, उससे कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है। नहीं है ना मम्मी? किसी भी प्रकार का, नेत्रों से कितनी चीज देख रहे हैं, कोई बिगाड़ सुधार नहीं हो रहा किसी भी प्रकार का। बताओ मम्मी, ऐसा होता है कि हम बाजार जाएं और केवल हमें अपनी नेत्रों में हमारी दुकान दिखे और बाजार की कोई भी ना रास्ता दिखे, ना ट्रैफिक दिखे, ना आदमी दिखे, ना गाय बैल, किसी भी प्रकार की वस्तु ना दिखे। ऐसा हो सकता क्या? बताओ मम्मी, नहीं हो सकता ना। दिखेगी, लेकिन हमारा प्रयोजन कहाँ रहता है? दुकान पर। और अगर मैं आपसे पूछूं, क्यों पापा रास्ते में वो व्यक्ति मिला था? हमें नहीं पता, हम तो दुकान देख रहे थे दुकान जाने के लिए। तो क्या हुआ? अरे ज्ञान में आया, आंखों से दिखा और चला गया, हमारा कोई प्रयोजन उसमें नहीं था, है ना? तो क्या होगा? ना बिगाड़ होगा और ना सुधार होगा। चाहे मिले चाहे ना मिले, चाहे कुछ हो जाए चाहे कुछ हो जाए, हमें क्या लेना देना। अरे कई बार तो हम रास्ते से निकल जाते हैं, लोग मिल जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता और हम सीधे निकल जाते हैं, हमारा प्रयोजन नहीं रहता। कहते हैं अन्यथा जाने यथार्थ जाने तथा जैसा जानता है वैसा ही माने, उससे कुछ बिगाड़ सुधार नहीं है, उससे वह पागल या चतुर नाम नहीं पाता। नहीं पाता ना, है ना? लेकिन जिनसे प्रयोजन पाया जाता है, क्या कह रहे हैं? जिनसे प्रयोजन पाया जाता है, मतलब जिससे आपका बिगाड़ सुधार हो, आप मूर्ख और बुद्धिमान कहलाए जाओ,
ऐसा अगर आपका प्रयोजन है आराध्य, तो कहते हैं जिनसे आपका प्रयोजन पाया जाता है ना, उन्हें यदि अन्यथा जाने, है ना। हम 10th क्लास के स्टैंडर्ड में हैं और 10th क्लास की कॉपियों को पढ़ेंगे तो हम पास हो जाएंगे, यह हमारा प्रयोजन है। तो आप 10th क्लास के स्टैंडर्ड को पढ़ के जैसे अलग और दूर की नाना प्रकार की जो बुक्स हैं या कॉमिक्स हैं उनको पढ़ लो और उनका ज्ञान प्राप्त कर लो, तो क्या होगा उससे, है कोई बिगाड़ सुधार होने वाला नहीं। और अगर आपने 10th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड की क्लास को पढ़ा, उसकी पुस्तकों का श्रद्धान किया, ज्ञान में लिया और अंतरंग में उसको याद नहीं किया और परीक्षा में लिखने के लिए आया और कुछ नहीं लिख पाए, तो क्या हो गया, बिगाड़ हो गया क्या, फेल हो गए ना। तो देखो उन्हें, हाँ, जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने और वैसा ही माने तो बिगाड़ होता है, इसलिए उसे पागल कहते हैं। क्या कहते हैं, पागल कहते हैं। क्योंकि हमने तुम्हें बार बार याद करवाया था, हमने तुम्हें बार बार पढ़ाया था, हमने तुम्हें बार बार समझाया था कि देखो ये क्वेश्चन पढ़ लो ये आएगा, ये क्वेश्चन पढ़ लो ये आएगा, तुमने कहा नहीं पढ़ेंगे, हमें नहीं आएगा, हमें याद नहीं होता है, और वही आ गया। तो क्या है, तुम बड़े बहुत बड़े पागल हो, है ना, होता है कि नहीं ऐसा। इसलिए उसे पागल कहते हैं। तथा उनको यदि यथार्थ जाने, किनको, जिस वस्तु को हमारा प्रयोजन है, जिससे हम पास हो जाएंगे पढ़ने में, है, और वैसा ही माने तो सुधार होता है, इसलिए उसे चतुर कहते हैं। एक क्लास में 4 स्टूडेंट हैं, है ना, चारों स्टूडेंट ने क्या किया, एक ने पूरा पढ़ लिया बिल्कुल, ए से लेके पूरा जेड, लेकिन उसको गंभीरता पूर्वक नहीं पढ़ा। एक ने क्या किया कि आधा पढ़ा, आधा में उसने गंभीरता पूर्वक पढ़ा, और एक ने क्या किया कि उसमें से कुछ पॉइंट निकाले, हर एक चैप्टर से 10-10 पॉइंट निकाले, उसको गंभीरता पूर्वक पढ़ा। और एक व्यक्ति ऐसा था कि उसने 5 साल के क्वेश्चन पेपर लिए और 5 साल के क्वेश्चन पेपर उसमें टिक किए और उन्हीं को बहुत विशेष तौर पर याद किया। अब जब क्वेश्चन पेपर आया तो जिसने पूरा पढ़ा था आद्योपांत, है ना, लेकिन गंभीरता से नहीं पढ़ा था, उसको कुछ भी याद नहीं रहा, है ना, और वो फेल हो गया। और जिसने थोड़ा सा गंभीरता से तो पढ़ा था लेकिन आधा पढ़ा था, आधा सिलेबस पढ़ा था, है? अब क्या हुआ, उसको आधा प्रश्न पत्र बना, आधा उस पर बना ही नहीं। और जिसने क्या किया था, 10-15 चैप्टर पढ़े थे और बीच में से कुछ कुछ चैप्टर जो इंपॉर्टेंट थे वो छोड़ दिए थे, वो भी बेचारा अच्छे नंबर नहीं ले पाया। और जिसने मेन पॉइंट करके बिल्कुल हेडिंग के साथ और बिल्कुल दृढ़ता से याद किए थे, वो फर्स्ट डिवीजन आ गया। तो ये होशियार बच्चे, चतुर बच्चे जो रहते हैं, वो ऐसा ही कार्य करते हैं। वो क्या करते हैं, पूरे सिलेबस में से उनके जो प्रयोजनभूत तत्व रहता है, उनके जो प्रयोजनभूत चैप्टर रहता है, उसको मत के याद कर लेते हैं। और जब क्वेश्चन पेपर आता है तो 1 मिनट में ना इधर देखते हैं, ना इधर देखते, ना इधर, सीधा लिखना चालू कर देते हैं। यह बुद्धिमत्ता की निशानी है। क्या है ये, वहां पर वह चतुर नाम पाता है, वहां पर वह बुद्धिमान नाम पाता है। ये है जिनान। क्या होता है कि देखो, सर्व प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर लेना तो ज्ञानावरणादि कर्म के 6 उपशम से होता है। आप ये कहो कि हमारा प्रयोजन किस में है? संसार की सब चीज दिख रही है तो दिखने दो, हमारा प्रयोजन तो 10th क्लास में फर्स्ट डिवीजन आना है, तो हमें केवल वही चैप्टर याद करने पड़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपना वो समय वही बिताएगा, अपना वो 2 से 3 घंटे पढ़ने में वही समय बिताएगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए याद आ जाए, है ना। देखो, इसलिए उसे चतुर कहते हैं, इसलिए उसे चतुर कहते हैं। ये तो उदाहरण दे रहा हूं, है ना, ये संसार मार्ग है। संसार मार्ग में भी हम चतुर और मूर्ख नाम पा लेते हैं। तो टोडरमल जी उदाहरण के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि देख, तू संसार में चतुर किसको कहता है, जो बहुत श्रद्धान पूर्वक तत्व को ग्रहण करता है। लेकिन जब बात संसार की आई तो ठीक है, चतुर नाम पा लेने दो। और अगर वह मोक्ष मार्ग में, मम्मी, मोक्ष मार्ग के जाने पर अगर उसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है और बहुत बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, वकीलत भी हो और सम्यक दर्शन की परिभाषा नहीं पता, तो मोक्ष मार्ग में उसका ज्ञान क्या है, शून्य। हाँ, जीरो है उसका ज्ञान। तो जब प्रयोजन मोक्ष मार्ग का रहता है तो इस जीव को मोक्ष तत्व के ही तत्व ग्रहण करने में प्रयोजन लगाना चाहिए। देखो, इसलिए उसे चतुर कहते हैं। उसी प्रकार
ये उदाहरण था। अब देखो उसी प्रकार जीव है वह जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें अन्यथा जाने, है ना। मोक्ष मार्गी जीव रहता है, भरत चक्रवर्ती जैसे जीव, 96,000 रानियां, इतना जगपति, पूरा संसार साम्राज्य होने पर अगर उनका प्रयोजन मोक्ष मार्ग के प्रति था तो एक समय लगा छोड़ने में, है? है? बताओ, तो संसार लुप्त हो गया, विलुप्त हो गया, खत्म हो गया, जीव खत्म हो गए, संसार साम्राज्य चलना बंद हो गया? बोले नहीं, अंतरंग में ऐसा श्रद्धान हो गया कि मैं संसार को चला ही नहीं सकता, मैं स्त्रियों को भोग नहीं सकता, मैं किसी भी प्रकार के कार्य कर ही नहीं सकता। तो उस वस्तु, उस प्रयोजन के प्रति राग छूटने में एक समय भी नहीं लगता। और जब राग छूटेगा तो अंतरंग में अपनी प्रतीति आएगी और सम्यक्ति की ओर जाएगा। कहते हैं उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने, है ना। फिर से पढ़ते हैं अंतरा, उसी प्रकार जीव है जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने, तथा जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे, उससे कुछ बिगाड़ सुधार नहीं है। आई बात समझ में? कोई बिगाड़ सुधार नहीं है। उससे वह ना मिथ्या दृष्टि नाम पाएगा और ना सम्यक दृष्टि नाम पाएगा। कल मैंने बताया था कि अगर कोई बच्चा रस्सी को सांप समझ ले और सांप को रस्सी समझ ले तो क्या होगा? उससे मोक्ष मार्ग बिगड़ जाएगा क्या? उससे कुछ नहीं होता, उससे किसी भी प्रकार का भी ज्ञान नहीं। ये देखो हमारा उद्देश्य क्या है। ये बच्चे लोग गेम खेलते हैं और गेम खेलते खेलते क्या करते हैं कि इसका भी ज्ञान प्राप्त कर लें, उसका भी ज्ञान प्राप्त कर लें, फलाने गेमर ने क्या काम किया, फलाने गेमर ने क्या काम किया, ये सब प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर लें। मैंने उनसे पूछा कि मुझे ये बताओ आपके सिलेबस में ये कौन सा गेम आने वाला है? बोले कोई गेम आने वाला नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुमने ये याद कर लिया कि फलाने क्रिकेटर ने कितने ओवर में कितने रन बनाया और वो किस कैटेगरी पर है, ये कौन से क्वेश्चन पेपर में आने वाला है? तो बोले नहीं, ये कोई क्वेश्चन पेपर में आने वाला नहीं है। तो मुझे ये बताओ कि ये सब ज्ञान प्राप्त तुमने कर लिया तो तुमने कौन सी बुद्धिमत्ता अपने अंतरंग में धारण कर ली है? क्या बुद्धिमत्ता तुमने धारण कर ली? अरे तुम ये बताओ कि तुम्हारे प्रयोजन जो पदार्थ है उसको तुमने याद किया कि नहीं, जिससे तुम 10th में फर्स्ट डिवीजन में पास हो गए? नहीं, वो याद नहीं किया। तो बोले ये सब तुम्हारी पढ़ाई लिखाई सब क्या है? मूर्खता है, व्यर्थता है। तो केवल हमेशा अपने प्रयोजन भूत तथ्यों पर ही अपना श्रद्धान ज्ञान करना चाहिए। तो कहते हैं कि तथा जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे, है? उसका कोई बिगाड़ सुधार नहीं है। ये बताओ पापा, हमें ड्राइवर रखना है, अपने लिए काम करने के लिए ड्राइवर रखना है, और ड्राइवर के लिए खाना बनाना नहीं आता, उसके लिए कपड़े धोना नहीं आते, उसके लिए दुकान चलाना नहीं आती, उसके लिए बातचीत करना अच्छे से नहीं आती, वो गूंगा है, सब प्रकार से सुनाई देता है। तो ये मुझे बताओ, ड्राइवर ही आती है तो वो हमारा प्रयोजन कार्यकारी है कि नहीं है? और अगर उसको ड्राइवरी नहीं आती और ये पांचों गुण हैं और हमें ड्राइवर चाहिए है, तो बताओ कोई कार्यकारी है? नहीं। तो आपने अपना प्रयोजन कहां माना? आपने अपना प्रयोजन उसमें जो ड्राइवर रखना है उसमें वह गुण है कि नहीं। आपने खाना बनाने के लिए कोई रसोईया बुलाया, उसमें रसोइयों का गुण है कि नहीं। अब वो चाहे काला हो, चाहे कलूटा हो, और अब वो चाहे उस पे कपड़े धोते बनते हो या कोई भी कार्य दुनिया का ना बनता हो, दुकानदारी चलाते, तो हमें उससे कोई प्रयोजन नहीं है। हमारा काम जिससे प्रयोजन सिद्ध होता है वह उस पर बनता है कि नहीं। ऐसा हम संसार के छोटे छोटे कार्य में तो अपना इतना प्रयोजन और अप्रयोजन भूत लगा लेते हैं। मम्मी, हमसे ज्यादा होशियार कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक समय का कमाया नहीं है, ये अनादिकाल का कमाया हुआ है। और इसमें हमने अपनी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण कर ली है कि जहां हमारा हित होता है, जहां हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है, यह जीव मोह बस वो वहीं भाग जाता है। और जहां हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, जहां हमें मान नहीं मिलता, जहां हमें धनादि नहीं मिलते, जहां हमारे लिए पंचेंद्रिय भोग की सामग्री नहीं मिलती, ये जीव मर पच के भी वहां नहीं जाना चाहता। इतनी तीक्ष्ण बुद्धि है इस मनुष्य के शनि पंचेंद्रिय की है। लेकिन जब संसार मार्ग की बात आती है तो अपने आप को क्या समझता है? मेरे जैसा कोई है ही नहीं। और जब मोक्ष मार्ग की बात आती है तो कहते हैं ये तो मूर्खों का काम है। क्या रहा, क्या सिद्ध हुआ? तो देखो कहते हैं उसे मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि नाम प्राप्त नहीं करता, तथा जिनसे प्रयोजन पाया जाता है,
मम्मी हमें मोक्ष में जाना है, हमें सम्यक्त को प्राप्त करना है, हमें जिनवाणी जिनसुत को समझ के अपने अंदर में अध्यात्म धारण करना है। अगर हम रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो, अगर हम अपने अंतरंग में अध्यात्म को प्राप्त करेंगे तो सम्यक्त की प्राप्ति करके एक ना एक समय तो मोक्ष को धारण कर लेंगे। नहीं तो कहते हैं तथा जिनसे प्रयोजन पाया जाता है, क्या कहते हैं, प्रयोजन है हमारा सम्यक्त का, प्रयोजन है हमारे मोक्ष का, प्रयोजन है हमारे भगवान बनने का, प्रयोजन है हमारे इस जन्म मरण के दुख से छूटने का, है ना, संसार सामग्री प्राप्त करने का नहीं, है ना। कहते हैं तथा जिनसे हमारा प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने और वैसा ही श्रद्धान करें तो बिगाड़ होता है कि नहीं। कहते हैं अनुराग, यदि अन्यथा जाने और वैसा ही श्रद्धान करे तो बिगाड़ होता है। अगर हम देखो, अभी हम टोडरमल जी के कहे हुए उदाहरण और दृष्टांत को और सिद्धांत को पढ़ रहे हैं, यहां पर बैठे कई जीव ये समझ रहे होंगे अच्छा अच्छा अच्छा, सही बात बता दी टोडरमल जी ने आज कि देखो अनुपयोगी वस्तुओं पर अपना ज्ञान नहीं लगाना चाहिए। देखो उन्होंने ये कहा है कि जहां अपना प्रयोजन नहीं सकता वो हमें नहीं देखना, हमारा प्रयोजन तो खाने में सत्ता है तो केवल भोजनालय देखना, हमारा प्रयोजन तो सोने में सत्ता है तो बिस्तर देखना, हमारा प्रयोजन तो दुकानदारी करने में सत्ता है तो हमें दुकानदारी देखना, ये ग्रहण करेंगे यहां पर टोडरमल जी के दृष्टांत के कहे अनुसार। क्यों, लोगों की दृष्टि वही है। तो कहते हैं कि देखो यदि अन्यथा जाने वैसा ही श्रद्धान करे तो बिगाड़ होता है। अगर जीव दृष्टांत को समझ के दृष्टांत ही पकड़े रहे, सिद्धांत पर जाए नहीं तो उसका कल्याण हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अगर दृष्टांत को समझ के ऐसा भेद विज्ञान अपने स्वरूप में कर ले और सिद्धांत को पकड़ के अड़ग हो जाए तो कल्याण करेगा। कहते हैं यदि अन्यथा जाने और जैसा ही और यदि अन्यथा जाने और वैसा ही श्रद्धान करे तो बिगाड़ होता है, इसलिए उसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तथा यदि उन्हें यथार्थ जाने और वैसा ही श्रद्धान करे तो सुधार होता है, इसलिए उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। क्या करता है मम्मी सम्यक दृष्टि पुरुष, चतुर्थ गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि पुरुष संसार में गृह परिवार में गृहस्थ में रहते हुए अपने अंतरंग में प्रयोजन भूत तत्वों को यथार्थ श्रद्धान करता है, संसारिक पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोगते हुए भी उनके प्रति विरक्ति धारण करता है। यह उसका प्रयोजन भूत कार्य है, क्योंकि उसने यह जान लिया है कि अब विषयों में ना ही रुलेंगे, निजानंद रस पान करेंगे। तो विषयों में रहते हुए भी अपने अंतरंग में कौन से रस का पान करता है, निज आत्म रस का पान करता है। अब संसार के पदार्थ ज्ञान में आए या चले जाएं, उसका कोई उससे प्रयोजन नहीं है ना। तो कहते हैं कि सम्यक दृष्टि पुरुष हमेशा प्रयोजन भूत क्रिया के ऊपर अपना ज्ञान लगाता है। तथा यदि उन्हें यथार्थ जाने और वैसा ही श्रद्धान करे तो सुधार होता है, इसलिए उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। अब यहां पर जो क्वेश्चन उसने किया था ना कि केवल ज्ञान प्राप्त करने पर संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी, तब संपूर्ण श्रद्धा होगी और तभी हमारे लिए मिथ्या दर्शन का अभाव होगा, तो बता दिया देखो भैया, पहले तो तुम ये सोचो कि तुम्हारे दिन भर के कार्यकलाप में अप्रयोजन भूत कार्य कितने हैं। तो तुमने एक बार विचार किया कि 24 घंटे में यार हम तो सब काम ही अप्रयोजन भूत कर रहे हैं, क्योंकि हमारी रुचिकर किसमें है, सम्यक्त की ओर। अगर आपकी रुचि संसार सामग्री के हो तो उससे कोई बिगाड़ सुधार होने वाला नहीं है। अगर हम यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं, आत्मचिंतन कर मोक्ष में जाना चाहते हैं, यह हमारी दृढ़ता है, यह उद्देश्य है, तो आप ये देखो कि हम 24 घंटे में कितना प्रयोजन भूत कार्य कर रहे हैं। प्रयोजन भूत कार्य ऐसा कि भेद विज्ञान की दृष्टि लाना, ये कार्य अगर आप एक समय भी नहीं कर रहे हो तो संसार का ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो जाए या संसार का ज्ञान तुम्हें प्राप्त नहीं हो जाए, इससे सम्यक्त के रास्ते पर कोई बाधक होने वाली नहीं है। और अगर एक बार तुमने सम्यक्त को धारण कर लिया, भेद विज्ञान करके 100 और पर का भेद विज्ञान कर लिया और अपनी दृष्टि बाह्य पदार्थों के छोड़ के अपने अंतरोन्मुखी लगा दी और तुमने एक बार सम्यक्त का रास्ता प्रकट कर लिया, पकड़ लिया, तो तुम्हें सम्यक्त हुए बिना रहेगा नहीं। तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग तो करनी पड़ेगी कि नहीं डायरेक्ट केवल ज्ञान दे दे तो तुम्हें सब ज्ञान हो जाए। ऐसा हो गया क्या, ऐसा होने वाला नहीं है।
पहले तो प्रयोजन और अप्रयोजन भूत तत्व समझो, हमारा लाभ किसमें है ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है। यही बात टोडरमल जी आगे कहते हैं एक प्रयोजन में। अभी देखो पापा, प्रयोजन अप्रयोजन, प्रयोजन अप्रयोजन, बहुत बातें कर रहे हैं टोडरमल जी, जैसे कि दूसरे तीसरे अधिकार में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की बात कर रहे थे। अब अगले पेज पर हमें प्रयोजन और अप्रयोजन का तत्व भी बताएंगे कि देखो ये प्रयोजन भूत है और ये प्रयोजन भूत नहीं है। उसकी अगली चर्चा अपन कल करेंगे, एक चैप्टर और पढ़ते हैं। यहां इतना जानना कि अप्रयोजन भूत अथवा प्रयोजन भूत पदार्थों का ना जानना या यथार्थ या अयथार्थ जानना, उसमें ज्ञान की हीनादिकता होना, इतना जीव का बिगाड़ सुधार है। क्या कह रहे हैं मम्मी? ये कह रहे हैं कि ज्ञानावरणादि कर्म के उदय से आपको पदार्थ से यथार्थ जानने में नहीं आ रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ कि आप शादी में गए और वहां पर रसगुल्ले रखे हुए थे और आपके ज्ञानावरणादि कर्म का उदय ऐसा था कि आपको रसगुल्ले दिखे ही नहीं, और आपने क्या कर लिया कि अपना पेट किसी और आइटम से भर लिया। तो बताओ कुछ बिगाड़ सुधार हुआ क्या? उसमें ज्ञानावरणादि कर्म की कोई उपयोगिता हुई क्या? तुम्हारा तो पेट भर गया कि नहीं, तो उसमें कोई बिगाड़ सुधार होने वाला नहीं है। तो कहते हैं अप्रयोजन भूत अथवा प्रयोजन भूत वह रसगुल्ले का काउंटर या रसगुल्ले का काउंटर ना हो आपके याददाश्त में, या आपको रुचिकर नहीं था, हमारे लिए नहीं खाना था, तो लगा भी हो तो कोई मतलब नहीं, और नहीं भी लगा हो तो कोई मतलब नहीं। यथार्थ जानना या अथार्थ जानना हो, उसको आपने जो जान लिया तो जान लिया, नहीं जान लिया तो नहीं जान लिया। उसमें ज्ञान की हीनादिकता होना जीव का बिगाड़ सुधार है। बस इतना है कि ज्ञान कम हो गया और ज्ञान ज्यादा हो गया, बस और कोई नहीं। बताओ, ये बताओ, त्रियंचों को कमाने का ज्ञान नहीं होता तो वो भी तो अपना पेट भर लेते हैं, और मनुष्यों को कमाने का ज्ञान होता है तो वो भी अपना पेट भर लेते हैं। तो क्या कमी हुई त्रियंच और हम में? अगर हम ज्ञान के क्षयोपशम से हम कमाने के माने तो भाई उनको तो अल्प ज्ञान है फिर भी वो पेट अपना भर लेते हैं, और हमको ज्यादा ज्ञान है फिर भी हम अपना पेट भर लेते हैं। तो क्या है? अरे ज्ञान के ज्यादा होने से या कम होने से इस जीव का बिगाड़ा सुधार नहीं होता पापा। अनंत निगोदीय जीव सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेते हैं और सम्यक दृष्टि होते हैं, और यह संसारी जीव पंचेंद्रिय सैनी होके मिथ्या दृष्टि जीव अनंत काल तक संसार में घूमता रहता है। अगर ज्ञान की उच्चता सर्टिफिकेट देने से, मान पत्र देने से उच्चाधिकता माने तो जितने पंडित शास्त्री विद्वान हैं सब ये आने वाले सिद्ध और होंगे और हो रहे होंगे और अपने को बनवा रहे होंगे, अगर इसकी ज्ञान की उच्चता से अगर हम अपना प्रयोजन माने। ऐसा तो है नहीं, है ना। अप्रयोजन भूत अथवा प्रयोजन भूत पदार्थों का ना जानना या यथार्थ यथार्थ जानना हो, उसमें ज्ञान की हीनादिकता होना जीव का कोई बिगाड़ सुधार है। अथा उसका निमित्त तो ज्ञानावरण कर्म है। बस ज्ञानावरण कर्म के उदय से हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता, और ज्ञानावरणादि कर्म के क्षयोपशम से हमें ज्ञान हो जाता है। क्या कह रहे हैं मम्मी? है ना, पूर्ण ज्ञान प्रकट नहीं होता है, जितना भी है अपने कर्मों के अधीन ज्यादा ज्ञान हो जाता है, किसी को कम। अब ये बताओ पापा, हमारे लिए मोबाइल की ज्यादा जानकारी नहीं है और बच्चे को ज्यादा जानकारी है, तो बताओ क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है? कुछ होने वाला है? क्या होगा उससे? तुम ज्यादा जानकारी प्राप्त कर लोगे, कुछ बिगाड़ सुधार होगा तुम्हारे जीवन में, कोई लाभ होगा? तुम सम्यक की ओर एक कदम आगे बढ़ाओगे ज्यादा मोबाइल जानने से, कुछ भी बिगाड़ सुधार होने वाला नहीं है। परंतु वहां क्या कह रहे मम्मी? परंतु वहां प्रयोजन भूत पदार्थों का अन्यथा, अगर हमारा प्रयोजन सम्यक्त्व का है, सम्यक दर्शन का है, और वहां पर अन्यथा गलत मान लिया या यथार्थ श्रद्धान करने से जीव का कुछ और बिगाड़ सुधार होता है मम्मी? है संसार परिभ्रमण का कारण बनता है। 22,000 23,000 सागर की आयु अगर हमें एक रंच मात्र अंश में नकुल सहदेव को हुई कि हमारे साधर्मी मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हुआ है और उनको कष्ट प्राप्ति हो रही है, ऐसा उनके प्रति राग आने पर 22,000 सागर की आयु बन गई, स्वर्ग में जाके देव बन गए और वो मोक्ष चले गए और वो स्वर्ग चले गए। कितने हजार सागर? तो वहां प्रयोजन क्या लिया था, स्वयं का कि दूसरे का?
क्योंकि उनकी दशा मुनि की थी, उनकी दशा वहां पर भावलिंगी की थी, वहां उस रंच मात्र का ऐसा पाप बंद हुआ कि 22,000 सागर तक रुलना पड़ा। ये जीव की गलती है, क्योंकि जहां मोक्ष का प्रयोजन सत्ता है, वहां एक बाह का विकल्प मात्र भी 22,000 सागर के लिए धक्के खिलवाता है। ये है दुख, ये है कष्ट इस जीव के। क्यों? क्योंकि प्रयोजन नहीं साधता कि हमारा प्रयोजन किधर है। और सोचो, विचार करो कि हम सम्यक की बातें करें, मोक्ष मार्ग की बातें करें और दिन प्रतिदिन स्वाध्याय प्रति समय करें, और एक समय भी अगर पंचेंद्रिय के प्रति विरक्ति नहीं लें, तो बताओ तुम्हारा पढ़ना, स्वाध्याय करना, जिनवाणी के प्रति आतुर रहना, मंदिर बनवाना, पूजा आदि करना कहां तक लाभकारी है? 1% की लाभकारी? कोई लाभकारी नहीं। तो कहते हैं परंतु वहां प्रयोजन भीत पदार्थों का अन्यथा या यथार्थ श्रद्धान करने से जीव का कुछ और भी बिगाड़ सुधार होता है, इसलिए उसका निमित्त दर्शन मोह नाम कर्म जानना। क्या कह रहे हैं मम्मी? दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से क्या होता है पापा? इस जीव के मिथ्यात्व भाव होते हैं, और दर्शन मोहिनी कर्म के क्षय उपशम से इस जीव के सम्यक्त के भाव होते हैं। आई बात समझ में नहीं आ रही पापा क्या कह रहा हूं मैं? है ना? जब इस जीव को ज्ञानावरण आदि कर्म से ज्ञान प्राप्त कर लिया, कोई बात नहीं, लेकिन उसने जब मोह का अंश दर्शन मोह उस पर डाला और उससे जाके राग भाव किया, तो दर्शन मोह का क्या हुआ? उदय हुआ। उदय ने क्या कर दिया? आपके ऊपर कालक पोत दी। कालक पोत के आपको सब मिथ्या दिखने लगा, और जो आप सच्चा श्रद्धान कर रहे थे वो भी उल्टा समझ में आने लगा। तो ये दर्शन मोह के कर्म के कारण होता है। ज्ञान प्राप्त करना तो ज्ञानावरण आदि कर्म से होता है, और जब हम दर्शन मोह के उदय से हम अतत्व श्रद्धान करेंगे, और जब दर्शन मोह का क्षय उपशम हो जाएगा और जिससे पूर्ण निर्मल पर्याय प्रकट होगी, पर पदार्थों के प्रति विरक्ति होगी, उसमें हमें छोड़ने दूर करने के भाव प्रकट होंगे, तब हम सम्यक्त के रास्ते जाएंगे। तो वास्तव में कहा ना पहले भी, यह मोहिनी कर्म है, ऐसा कर्म है जो हमारे लिए मिथ्यात्व दिलाता है। ज्ञानावरणादि कर्म के उदय से ज्ञान प्राप्त करने से हम संसार में नहीं रुलते, हम एक दर्शन मोह के उदय के कारण हम कालक उल्टी पट्टी अपने अंतरंग में धारण करते हैं, इस कारण से हम संसार में रुलते हैं। तो कहा इसलिए, परंतु जब वहां प्रयोजनभूत पदार्थों का अन्यथा या यथार्थ श्रद्धान करने से जीव का कुछ बिगाड़ सुधार होता है, इसलिए उसका निमित्त दर्शन मोह नामक कर्म है। दर्शन मोह नामक कर्म का उदय है। दर्शन मोह कर्म के कारण संसार में रुल रहे हैं। तो भाई साहब, अपने लिए नित्य प्रति समय प्रतीति तो मोहिनी कर्म के ऊपर डालना है। और देखो पापा, अगर दर्शन मोहिनी एक बार चला गया तो चारित्र की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आए बिना रहेगा नहीं। अरे जब तब संसार के सारे दुख, संसार की सारे पंचेंद्रिय के भोग तुम्हें अनित्य कर लगेंगे, अरुचिकर लगेंगे, छोड़ने योग्य लगेंगे, तो यार तुम्हारा चारित्र सुधरे बिना रहेगा कि नहीं? ऑटोमेटिक सुधरे बिना रहेगा। मान्यता बदलनी है ना, है ना, धारणा बदलनी है ना, अपने आप तुम्हारे लिए चारित्र में आएगा। तो कहते हैं एक केवल दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से यह जीव क्या होता है? अतत्व श्रद्धान करता है, मिथ्या दर्शन प्राप्त होता है और होके आ रहा है जिंदगी से। ये बात आज टोडरमल जी ने कही। आगे का एक क्वेश्चन है, हम बस पढ़ते हैं, इसका आंसर अपन कल करेंगे। देखो, आई बात समझ में आ रही ना मम्मी? देखो, यहां कोई कहे कि जैसा जाने वैसा श्रद्धान कहे, किसी ने कहा कि जैसा हमने जाना और वैसा ही श्रद्धान कर लिया, है ना। इसलिए ज्ञानावरण ही के अनुसार श्रद्धान भाषित होता है। क्या कह रहे हैं? पहले तो भैया ज्ञान प्राप्त करेंगे ना पापा, कौन सी दुकान हमें खोलनी है? पहले तो ज्ञान प्राप्त करेंगे ना। तो कहते हैं इसलिए ज्ञानावरणी के अनुसार ही श्रद्धान भाषित होता है। पहले ज्ञान किया, फिर हमने श्रद्धान किया। यहां दर्शन मोह का विशेष निमित्त कैसे भाषित हुआ? तुम ये कह रहे हो कि यहां दर्शन मोह कैसे चला गया, उसमें मोह कैसे चला गया? ये तो ज्ञानावरण आदि कर्म के ही उससे हुआ। दो पापा, 50 दुकानें हमने देखी और 50 दुकान के बाद एक दुकान खोलने का हमने निर्णय लिया, तो इसमें ज्ञानावरणी कर्म का ही तो निमित्त रहा, ज्ञानावरण आदि कर्म के क्षय उपशम का ही तो निमित्त रहा। दर्शन मोह कहां से आ गया है? तो ये क्वेश्चन है।
बहुत अच्छा यहाँ पे आंसर देंगे पंडित टोडरमल जी कि हमें दर्शन मोह हमारा कैसे उसमें चला जाता है। फिर से वही प्रयोजन की बात करेंगे पापा, है ना। बोले संसार में ज्ञान प्राप्त कर लेना कोई महारत्ता नहीं है, आपका प्रयोजन किस में सत्ता है उसका ज्ञान तुम्हें है कि नहीं, ये महारत है। ऐसी बात आज इस चौथे अधिकार में मिथ्या दर्शन के स्वरूप पर हुई। कल हम इसके आगे 77वां पेज नीचे वाले पैराग्राफ से बात प्रारंभ करेंगे। सहजानंद